हेलो जी, आप सभी को राम राम। स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। सुबह ये सबसे पहले मैं कपड़े कर रही थी तय, क्योंकि 2 दिन मैंने आपको तो बताई थी कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो दूसरे दिन मैंने ये कपड़े तय किए थे। नहा के आ गई थी किचन में, तो ये कल हमारे यहाँ पानी नहीं था। पानी की तो आपको पता है समस्या होती रहती है, तो मैंने थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ करने के बाद मैंने ये बना दी खिचड़ी, क्योंकि गौर जी की हो गई थी सुबह तबीयत ख़राब। ऑफिस जा रहे थे, ऑफिस जाते जाते उनको एकदम चक्कर वगैरह आने लग गए, तो बीपी वगैरह चेक किया तो बीपी निकला उनका लो। और फिर मैं तुरंत तैयार होकर उनके लिए दवाई वगैरह लेने गई थी, क्योंकि बात हो गई थी। डॉक्टर साहब ने बोला मैं शाम को आऊँगा, क्योंकि उनकी ड्यूटी चल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। पहले दवाई उन्होंने जैसी दवाई बताई वैसे मैं दवाई लेने चली गई थी। तो दवाई ला के मैंने उनको दवाई खिला दी, तो और नारियल पानी ले आई थी उनके लिए, और ये बनाई थी मैं खिचड़ी, क्योंकि बोला था कि खिचड़ी ही बनानी है उनके लिए। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अपने लिए क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ, तो फिर बस यही है कि खिचड़ी फिर सबके लिए बन जाएगी, यही सब खा लेंगे। मतलब गॉड जी बीमार है तो सब पूरा घर बीमार हो गया है उनके चक्कर में, तो सब ने फिर खाई खिचड़ी। तो मैं ये बनाई थी उनके लिए खिचड़ी। और बड़ी वाली हमारी बेटी बहुत खुश हो गई थी, उनको उसको खिचड़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। कह रही मैं भी खा लूँगी, पापा खा रहे हैं तो। और फिर वो सबने ही खा ली थी खिचड़ी। फिर मैंने कहा यही बना दे रही हूँ, और समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर किचन में ही अपना मतलब मैंने सोचा उसके लिए, मतलब दाल भी रखी थी, दाल बनी हुई थी, तो मैंने कहा दाल चावल रोटी बना दूँगी। लेकिन मैं दाल ही बन के आई तो अभी तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं पहले दवाई लेने गई थी, दवाई लेके आई, उनको दवाई वगैरह दी। लेकिन उनको इतना आराम नहीं मिल रहा था जितना मिलना चाहिए था। लेकिन फिर हमने थोड़ा सा वेट किया कि एकदम ऐसे भी सही नहीं है, और पूरी किचन मेरी बिखरी हुई पड़ी हुई है, क्योंकि फिर तो ये लगता है कि पहले ये सही हो जाए, फिर उस काम तो बाद में होता रहेगा। मैंने उनको ये भी बोला कि मम्मी को फ़ोन कर दे रही हूँ, तो कह रहे कि नहीं अभी रहने दो, मम्मी परेशान हो जाएंगी। तो फिर मैं पहले तो अपना ये इनका काम वगैरह ही करती रही थी। मैंने कि पहले जल्दी जल्दी ये खा लें पहले। और ये एक पाउडर दिया था वो घोलना था बोतल में, क्योंकि यही पिलाना है, सारा पानी नहीं पिलाना है। ऐसे कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, तो मैंने कहा कपड़े भी धो ले रही हूँ, अब काम तो करना ही पड़ेगा। और फिर मैंने कहा ले इनको कपड़े को धो ले रही हूँ पहले, और बेडशीट वगैरह भी निकाली थी मैंने धोने के लिए सुबह मॉर्निंग में। कुछ कपड़े तय करके रखे थे, कुछ रखी थी बेडशीट वगैरह। तो ये मैंने सोचे कपड़े धो ले सुखा दे रही हूँ, फिर एक बार कपड़े इसमें और डाल दूँगी धोने के लिए। बेडशीट वगैरह भी मतलब चादर वगैरह काफ़ी हो गए थे, तो वो भी धो रहे थे। पहले इन कपड़ों को सुखाया जाएगा, फिर उसके बाद वो कपड़े भी धोऊँगी मैं बाद में। और ये मुझसे कुछ पूछ रही थी, तो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो बस मैं इसको गुस्से में ही कुछ ना कुछ बोल रही थी। तो मैंने कहा पहले बोलना चाहिए था ना, तो मैं भी तो। वो कह रही कि मेरे को पता नहीं था, तो मैं आप अब आके आपको बता दे रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐसे ही है कि जब दिमाग ख़राब होता है तो बस सब तरह से हो जाता है। इसकी भी यूनिफॉर्म थी, बच्चों के टेस्ट चल रहे थे अभी इस टाइम पे, तो बस एक बच्चा जा रहा, और ये शाम को कर रही थी आरती। और वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि एक का पेपर है एक का पेपर नहीं है, तो बस ये। और ये आ गया था किसी का फ़ोन, तो फिर ये कर रही थी आरती, ये बैठी हुई थी, ये बस पापा को मतलब पापा से कॉमेडी कर रही थी, पापा का कैसे ही मन लग जाए, पापा का मन नहीं लग रहा था। फिर इसे शाम को बनाया था मैंने दलिया, क्योंकि डॉक्टर सब आ चुके थे, और आके दवाई ववाई दी थी उन्होंने, और बताया था कि इनको दलिया वगैरह भी देना है, लिक्विड सारी चीज़ें मतलब लिक्विड वाली चीज़ें देनी है वैसे। और ऑफिस नहीं जाना है, अभी 2 दिन की छुट्टी पर है। तो ये बना रही थी मैं दलिया। और क्या हुआ कि मैंने जल्दी जल्दी में ना पैकेट उसमें कंटर में नहीं डाल पाई थी नमक का, तो ये पैकेट ऐसे ही मैंने बंद करके रख दिया था, तो इसके लिए भी वो काफ़ी डांट पड़ गई थी, क्योंकि वो नमक सारा ज़्यादा बिखर सा गया था। तो अब कंटर को साफ़ करने के बाद मैं नमक भी पैकेट है उसमें डालूँगी। और नमक काफ़ी तेज़ भी हो गया था सुबह जब जवा बनाए थे हमने जब, तो ये भी दोनों की मतलब कंप्लेन थी कि पापा की और बेटी की, कि उसमें नमक नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। मैंने तो कोई बात नहीं है। तो अच्छे खासे थे, सुबह अच्छे से उठे थे और अपनी पूजा वगैरह की थी, तो एकदम उनको चक्कर आने लग गया था, तो कुछ समझ में भी नहीं आता एकदम कि क्या क्या नहीं है। तो फिर वो दवाई ववाई खा ली थी, तो अब तो थोड़ा सा आराम मिल गया उनको। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने दवाई वगैरह दी है, जूस वगैरह पिला दिया था, तो उससे तो काफ़ी आराम मिल गया है। अब देखते हैं कल मॉर्निंग में क्या होता है। नाइट में तो अभी ये है कि दलिया बना के थोड़ा सा भी दे दिया जाएगा उनको।
और दलिया बनाने के बाद देखते हैं क्या होता है फिर। अभी क्योंकि रात को खा लेंगे ये दलिया। और मम्मी को भी सुबह फ़ोन कर दिया था, तो शायद मम्मी भी आ जाएंगी सुबह तक देखने के लिए। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अपनी माँ को देख के काफ़ी खुश हो जाता है। दलिया तो बना ही रही थी, फिर ये कढ़ाई बढ़ाई साइड से रख रही थी, क्योंकि बर्तन भी हो रहे थे। तो करना तो मुझे ही है, और तो कोई नहीं करेगा। बेटियों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, हालांकि फिर भी बच्ची काम तो करती है, लेकिन छोटी वाली कह रही मुझे दलिया नहीं खाना है। तो मतलब खिचड़ी तो सब खा भी लेते हैं, लेकिन दलिया को थोड़ा सा ये नाक मुँह याद उड़ता है। तो मैंने कहा तो दाल रखी थी, दाल में लगाया मैंने तड़का। पहले कह रही थी बड़ी वाली मैं दलिया खा लूँगी, मैं नहीं खा रही दाल चावल आपके। तो थोड़े से चावल बनाए थे मैंने अपने और बेटी के लिए, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी गाड़ियों की, क्योंकि इस टाइम बाहर थी मैं। और ये मैंने लगा दाल में तड़का, क्योंकि सिंपल सी दाल अच्छी नहीं लग रही थी सबको खाने में। और आजकल तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि मौसम की वजह से पता नहीं है क्या, तबीयत तो ख़राब रहती है। और ये मैं लगाई दाल में तड़का, और साइड से दाल में तड़का लगाने के बाद तो अब बड़ी वाली आएगी तो कह रही थी कि मेरे को भी मतलब मुझे भी ना दाल चावल ही खाने, भले मुझे थोड़े से दे दे, लेकिन मुझे खाने ज़रूर है। ये इधर मेरा बाहर का पोर्शन है, तो यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह निकलती रहती हैं। तो बस यही है। नारियल पानी थोड़ा सा पिया था गौर जी ने, फिर उठा के रख दिया था। तो मुझे ऐसा लगा उसमें कहीं चैटियाँ ना हो जाए, तो इसको मैंने मतलब लोटे में करके निकाल के रख दिया, क्योंकि मैंने जो अगर वो रात में उठ जाएंगे। और ये लगानी थी भोग लाला को, क्योंकि लाला को भोग लगना ज़रूरी है। तो कुछ भी नहीं बना था, फिर दलिया को तो नहीं लगाया था, लेकिन चावल का ज़रूर लगवा दिया था भोग। और ये दाल को देख के कह रही थी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, देखने में टेस्टी लग रही है। कह रही मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तो मैं दूध ही पी लूँगी। मैं ठीक है, तो दूध मत पी भाई। तो मैंने कहा तू दाल चावल खा ले, और अगर तेरे को भूख लगे तो तू मैंने की थोड़ा सा दूध भी ले लेना। तो ये मैंने बनाया था दलिया गौर जी के लिए, लेकिन ऐसा लगा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। तो मैंने कहा इससे पूछी मैं थोड़ा सा पतला कर दूँ कि कर दूँ मम्मी, अभी पापा खा पाए नहीं।